उत्तराखंड के सर्वाधिक चर्चित 3 दिवसीय किताब कौथिग की एक अमेजिंग एक्टिविटी होती है नेचर वॉक, जिसे लीड करते हैं कॉर्बेट लैंडस्केप से एक्सपर्ट बर्ड वॉचर राजेश भट्ट जी और वेल नोन बॉटनिस्ट डॉक्टर BS कालाकोटी। पंतनगर में आयोजित किताब कौथिग का यह 12वां सत्र है। पंतनगर कुमाऊं रीजन का तराई क्षेत्र है। किताब कौथिग में बाहर से आए गेस्ट को प्रकृति के सानिध्य में परिंदों की दुनिया की सैर कराई जाती है। हॉर्नबिल जो है बड़ी इंटरेस्टिंग बर्ड है, इसके कारनामे भी बड़े अद्भुत है। हॉर्नबिल हमारे वहाँ बहुत कम मिलती है, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि आज भी हमारे वहाँ इस जगह पर हॉर्नबिल देखने को मिल रही है ना। ये एक बहुत बड़ा पेड़ ढूंढती है जिसमें खोखला होता है, फिर उस खोखले को साफ करती हैं दोनों मेल और फीमेल मिला के। ये अमूमन इतनी बड़ी बर्ड होती है, इनको हम धनेश भी कहते हैं। इकट्ठा करने के बाद फिर उस वॉल को, उस खोखले को एक वॉल बनाते हैं, उसमें दोनों मिला के एक मिट्टी की वॉल बनाते हैं। मिट्टी की वॉल बनाने के बाद जब थोड़ा सा स्पेस रह जाता है तब फीमेल अपने फेदर जो है छोड़ना शुरू करती है और साइज में बहुत छोटी हो जाती है। अच्छा। और वो उसके बाद उसके अंदर चली जाती है। जब वो उसके बाद अंदर चली जाती है तो मेल और फीमेल दोनों अंदर से बाहर से मिलकर उस वॉल को पूरा कंप्लीट बंद कर देते हैं, होल को। फिर उसमें 2-3 छोटे छोटे होल छोड़ देते हैं, ठीक, जिससे कि ऑक्सीजन सप्लाई होते रहे और फूड सप्लाई होते रहे। एयर अंदर रहती है। मेल जो है वो क्या करते हैं, बहुत दूर उड़ान भर भर के उसके लिए फल लेके आते हैं, क्योंकि ज्यादातर फल खाने वाला पक्षी है। तो ये लाके फिर उसके अंदर उलट देते हैं। ग्लाइंड होती है, गैजेट बोलते हैं, वो उसमें अटैक वो इकट्ठा हो जाता है। फिर वो एक एक करके टॉस करके निकालते रहता है, ऐसे करके निकाल के उसके अंदर इसको फीड करते रहते हैं। अपने एग्स ले करती है, एग्स को हैच करती है। चिक्स बहुत अच्छे होने लगते हैं। मेल भी रोज कान लगा के सुनते रहता है और वो एक ही दिन का इंतजार करता है जिस दिन अंदर से आए आवाज ऑल इज वेल, ठीक है ना। और जिस दिन वो आवाज आती है ऑल इज वेल उसके कानों में, तो उस दिन वो दोनों मिलकर जो है दीवार को तोड़ते हैं। दीवार तोड़ के अपने बच्चों को एज में लेकर आते हैं और जोर से पुश करते हैं। पुश करने के बाद वो नीचे गिरते हैं। बच्चे गिरते ही वो अपने पंख खोलते हैं और उनके समझ में आ जाता है कि उड़ान ही उनकी जिंदगी की वानगी है। क्या बात। इस बीच अगर किसी वजह से मेल अगर खत्म हो गया तो पूरी संतति जो है अंदर ही खत्म हो गई। तो कितना कमिटमेंट है, कितना डेडिकेशन है ना, और क्या गजब का मैनेजमेंट है। तो अद्भुत वानगी है परिंदों की, हमारी इंसानी दुनिया से बिल्कुल अलग। गंगा पार करते हैं यहाँ पर, बैगे बार से पहले बहुत सारे बोड़े बिकते हैं, वो सब इसी के बनते हैं। गढ़ में क्या इसको क्या बोलते हैं, मूज ग्रास, एलिफेंट ग्रास। हाँ, और बर्ड जा रही है, देखिए वो स्टार्लिंग से ऐसे आवाज आ रही डिस्टेंस से। एक चिड़िया बोल रही कपिल देव फ्रैंकलिन है। तो अभी जो विंटर में हमारे पास जो माइग्रेटरीज आते हैं वो हमारे पास जो है वो आते हैं आपके यूरोप से हो गया और साइबेरिया से। समर माइग्रेंट जो होते हैं वो हमारा अफ्रीकन वाली बेल्ट से आते हैं, अफ्रीका वाले। वह बड़ी अद्भुत चिड़िया है और ये घोंसलों को बुनती है, इसको जुलाहा पक्षी भी कहते हैं। ये बया का ही घोंसला? हाँ, ये बया का। इतने अच्छे कारीगर होते हैं, अगर दुनिया के 10 टॉपमोस्ट वीवर्स को बुलाया जाए, कहा जाए कि ऐसी संरचना बुन दे, तो वो नहीं बन पाती। ये बया हमारे भारतवर्ष में मिलती है। जो नर पक्षी होते हैं वो इस घोंसले को बुनते हैं और जो मादा पक्षी होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं। अगर कॉटेज अच्छा बना है तो रहती है, अगर नहीं बना है तो कहती है ना बाबा ना। अगर तुमसे घर बनाना नहीं आता तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं कटेगी। बुनने के बाद भी रिजेक्ट करते हैं। आदमी तो आदमी होते हैं, वो थोड़ा सा और क्लेवर होते हैं। वो क्या करते हैं, 2-3 घर जो है ना पहले से बना के रखते हैं, आधे। अगर मान लो फेल हो गए तो सप्लीमेंट्री वहाँ मिल जाएगी। और घोंसलों का निर्माण सिर्फ जो है एग ले करने के लिए होता है। ये है प्रीनिया। सर एक बात बताइए, ये जंगली फल होता है? हाँ, जंगली है। मुझे लगता था बेड़ू कोई बड़ा वैसा पहाड़ में इसलिए बनाया बेड़ू पाक। वो देखो ज्यादातर 70% लोग फौजी होते थे, तो उनकी महिला बोलती है, औरत बोलती है, तो मेरे जीवन में बेड़ू की तरह जो सदा पकता है। हाँ, काफल पाको, काफल एक ही बार पकता है, साल में एक ही बार मत आओ, सदा रहो मेरे साथ। अच्छा। सिमुल के जाते हैं। हाँ, ये अंदर फूल है। अंदर फूल होते हैं। इसको फले कीड़े इसमें बोरिंग करके अंदर एग देते हैं। जब पकता है तो इंसेक्ट उड़ते हैं। बता दूंगा मैं। ये भी सर किस तरह का है? ये
ये फॉक्सीडेल सागौनी वर्जी है फिग। किताब कौथिक की टीम से जुड़ी फाग रंगमंच के कलाकारों की सुंदर प्रस्तुति। कुमाऊं के पारंपरिक लोकगीत और संगीत हिमालय में रहने वाले लोगों की जीवन शैली को दर्शाता है। एकदम सही टाइम है तुम बड़ा अस्याली को रेट सुआ अस्याली को रेटो यो दिन यो बार सुआ कब होली भेटो पंछी हुन्यू उड़ी उन्यू मैं तेरी तरफ जो गरीब लोग होते हैं तो उनको गन्ने की खेतों में गुड़ की फैक्ट्री में काम किया, किसी ने सरसों में काम किया, तो फिर वो होली में घर जाते थे वो अपनी फसल समेटने को। तो वो संवाद है पति पत्नी का। तो क्यों कोड़े बाबू एक न दुली जा भबर जानो दुमहड़ा जो ना वाकटी ओनो दुमहड़ा जो ना वाकटी ओनो। अब न दुली क्यों है न दुली बजो कैसी कह बाबर जानो नानू कह लिबेर कैसी कह जानो छे यो भीप न छना सो तू छोयो गाव में बच्चे भी सारे होते थे ना। ये संकलन है कभी की वो कल्पना है। न दुली बाबू तुम न जाओ मैया पौया धरी जाओ आया तुम घर होली में तब तक मैं छाई है दोनों घोल डली में
अब तक तो आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि यहाँ स्कूल की फॉर्मल क्लासेस नहीं चल रही हैं। गिरते शिक्षा के स्तर की दशा को एक नई दिशा देने की कवायद चल रही है। यहाँ पर ना ही सीखने के लिए कोई शुल्क लिया जाता है और ना ही सिखाने वाले को कोई मानदेय दिया जाता है। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं किताब कौथिक से जुड़कर। आप हैं इसरो से सेवानिवृत्त एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर भुवन चंद भट्ट। आपने स्पेस के बारे में ढेर सारी जानकारी दी और बच्चों ने भी ढेरों सवाल पूछे आपसे। ब्रह्मांड को लेकर बच्चों की उत्सुकता देखते ही बनती थी। आप हैं उदय किरोला जी। आपका पूरा जीवन बच्चों को समर्पित है। आप बच्चे के अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर निकालने की कला में दक्षता रखते हैं। मैम, हमारे 5 दिन की वर्कशॉप लगी थी। हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करी। लेखिका की और से अपने लिए लिखा था और ये पत्र लिखा है हमने अपने पापा को कि हम वहाँ किताब पत्र सम्मेलन में लेते। मेरा परिचय लिखा है और कहीं लिखी है। कई बच्चों की मेहनत है, इसमें गलतियाँ जरूर होंगी पर बच्चों की अपनी मेहनत और लगन होगा। 5 दिनों की वर्कशॉप में एक बच्चे ने जो किया वो उसने अपनी बुक बनाई है। जो बुक है इसमें यहाँ के सभी विद्यालयों के एक बच्चे ने अपनी एक रचना इसमें है। किताब कौथिक के माध्यम से बच्चों को पठन, लेखन, कला और विज्ञान से जोड़ने का यह एक नायाब प्रयोग है।